अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। दुनिया भर में एक सवाल फिर सर उठा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को अमन का सफीर कहते हैं, नोबेल पीस प्राइज 2025 हासिल कर सकते हैं या फिर नहीं? उनके हामियों के मुताबिक उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में तारीखी अमन मुआहिदे करवाए, जबकि नाक़िदीन उन्हें इंतशार का बायस भी समझते हैं। तो आखिर हकीकत क्या है? चलिए देखते हैं नोबेल इनाम का तरीक़ाकार, ट्रंप की नामजदगियां और उनकी नोबेल ख्वाहिश की कहानी। हर साल नोबेल अमन इनाम नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है। इसके लिए पार्लियामेंट्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, साबिक इनाम याफ्तगान और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान को नामजदगी का हक हासिल होता है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होती है 31 जनवरी और फैसला अक्टूबर में किया जाता है। अहम बात यह है कि तमाम नामजदगियां 50 साल तक खुफिया रहती हैं, यानी अगर कोई ट्रंप को नामजद भी करे तो इसकी तस्दीक सिर्फ 2075 में ही मुमकिन हो पाएगी। पहली बार ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए 2020 में नॉर्वे के पार्लियामेंट मेंबर ने नामजद किया था। उन्होंने दलील दी थी कि ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अब्राहम अकॉर्ड के जरिए तारीखी अमन कायम किया। उसी साल स्वीडन की एक पार्लियामेंट्री पार्टी और जापान की हुकूमत के एक धड़े ने भी ट्रंप को अमन इनाम के लिए नामजद किया। 2025 में अमेरिकी कांग्रेसमैन डेरिल इसा ने दोबारा ट्रंप को नोबेल के लिए नामजद किया, ये कहते हुए कि ट्रंप ने दुनिया में अमन के वो बीज बोए जो दहाइयों तक असर दिखाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप खुद भी बारहा नोबेल इनाम की ख्वाहिश करते रहे हैं। उन्होंने कई तकरीरों में इसका इजहार भी किया है। अब बात करें अगर 2025 में दीगर नामजदगियों की, पाकिस्तान, हम भी वो मुल्क हैं कि जो उन्हें नामजद कर चुके हैं, लेकिन 31 जनवरी के बाद हमने नामजद किया है। जो मई 2025 की पाक भारत जंग थी उसके बाद हमने उन्हें नामजद किया। इसी तरह दुनिया के कई और सरबराहान भी हैं कि जिन्होंने नामजद किया। और एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को नामजद करने वालों में सेहूनी बेनियामिन नेतन्याहू भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात ने आलमी मीडिया में खूब हलचल मचाई और नोबेल इनाम को सियासी बहस का मौजू बना दिया। ट्रंप से पहले 4 अमेरिकी सुदूर ऐसे हैं कि जिनको नोबेल इनाम मिल चुका है। कौन कौन से? थियोडोर रूजवेल्ट, रूस और जापान के दरमियान अमन मुआहिदा 1906, वुडरो विल्सन, लीग ऑफ नेशंस की तश्कील 1919 में उनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला। जिमी कार्टर, इंसानी हुकूक और आलमी अमन की खिदमात के एतराफ में 2002 में उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। और प्रेसिडेंट बराक ओबामा बैनुल-अक़वामी सफारतकारी और अमन की उम्मीद के तौर पर 2009 में नोबेल इनाम हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन ओबामा को इनाम मिलने के चंद माह बाद ही दुनिया में अमेरिका की जानिब से लड़ी जाने वाली जंगें जारी रहीं, जिस पर कई नाक़िदीन ने कहा कि नोबेल कमेटी ने जल्दबाजी में ये फैसला सुनाया है। नोबेल कमेटी के मुताबिक इनाम उन शख्सियात को दिया जाता है जो पायदार अमन और बैनुल-अक़वामी हमआहंगी को फरोग़ देती हैं। ट्रंप ने यकीनन कुछ तारीखी इक़दामात किए हैं और उनके जो हामी हैं वो ये कहते हैं कि शिमाली कोरिया के लीडर से मुलाकात, तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात, अब्राहम अकॉर्ड्स, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो जंग है उसको ख़त्म करवाना, और दीगर भी दुनिया में कुछ ऐसे तनाज़ात हैं जो उन्होंने ख़त्म करवाए। मगर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ईरान और इसराइल के माबैन जो जंग थी उसमें एक मरतबा हमने ये देखा कि किस तरह अमरीकी बमबार जहाज ईरान में पहुंचे। फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि उन्हें बगराम एयरबेस फिर चाहिए, और उस पर भी वो धमकियां देते हुए हमें दिखाई देते हैं। अमरीकी मुआशरा शदीद तकसीम का शिकार हुआ। उनके नाक़िदीन ऐसा कहते हैं कि वो इसकी वजह है। इसलिए तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ट्रंप की अमन कोशिशें जुज़वी तो थीं, लेकिन आलमी अमन के मायार पर मुकम्मल पूरी नहीं उतरती हैं। (2025) के नोबेल अमन इनाम के लिए दुनिया भर से सैकड़ों नाम सामने आए, जिनमें गजा, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कारकुन सरे फहरिस्त हैं। ऐसे में ट्रंप का नाम अगरचे सियासत में गूंज रहा है, लेकिन नोबेल कमेटी के फैसले में इनके इम्कानात महदूद नजर आते हैं।
आखिरकार अमन इनाम के लिए सिर्फ ताकत, बयानात या ख्वाहिश ही तो नहीं दरकार, बल्कि साबित शुदा अमन, कुर्बानी और तवाज़ुन दरकार होता है। वैसे तो हमने देखा है कि माजी में जिस हुजूर को नोबेल प्राइज मिला है उनके हवाले से तनाज़ात रहे हैं, उसको भी कंट्रोवर्शियल कहा जाता रहा है, तो फिर ट्रंप में क्या बुरा है। तो नाज़रीन, ट्रंप को नोबेल इनाम मिल सकता है या नहीं, ये फैसला तो कमेटी करेगी, मगर एक बात तय है कि अमन का सफर हमेशा सियासत से बड़ा होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।